रचित सुसमाचार उसके 18वें अध्याय में हम इसको पूरा पढ़ते हैं तो इसमें 7 बातें हैं जो प्रभु यीशु मसीह सिखा रहे हैं, या ये कहना चाहिए कि 7 क्वालिटी से 7 गुण हैं जो एक मसीह में होने चाहिए, एक विश्वासी में होने चाहिए। पहला, अगर आप 1 वचन से 4 वचनों तक पढ़ेंगे तो पहला है नम्रता, हमें नम्र होना है। और दूसरा है 5 से 7 वचन, हमारी जिम्मेवारी, जिसमें हम जो है 1 से 4 वचन पढ़ेंगे तो उनके बीच में एक बातचीत चल रही है। प्रभु से प्रश्न करते हैं कि हम में बड़ा कौन है, और इसके बीच में प्रभु ने अलग अलग जगहों पर इन लोगों को जो है इसके बारे में शिक्षा दी है, इनसे बात की है। और प्रभु यीशु मसीह ने जो है इनको एक ही बात कही कि जो बड़ा होना चाहे उससे पहले छोटा बनना, जो प्रधान बनना चाहे उससे सबका सेवक बनना है, सबकी सेवा करनी है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह अपने बारे में कहते हैं मरकुस 10 उसके 45 अध्याय में 45 वचन में कि मनुष्य का पुत्र इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा की जाए, बल्कि वो इसलिए आया कि वो आप दूसरों की सेवा करे। तो मसीहियत में, क्रिश्चियनिटी में सबसे बड़ी बात है कि जो बड़ा होना चाहता है उसे सेवक बनना चाहिए। नम्रता हमारी जिंदगियों में बहुत जरूरी है। इस चैप्टर को पढ़े तो पहली बात प्रभु यीशु मसीह यही कहते हैं। यहाँ प्रभु यीशु मसीह ने एक बहुत ही अच्छा उदाहरण दिया है। एक बच्चे को लिया, उनके बीच में खड़ा कर दिया कि जब तक कोई भी इस बालक की तरह छोटा नहीं बनेगा, वो स्वर्ग के राज्य में किसी भी तरह से प्रवेश नहीं कर सकता। अब देखिए कि हम बहुत बड़े बड़े काम करते हैं, प्रभु हमें इस्तेमाल करते हैं, कई जगहों पर हमारा आना जाना होता है, तो हर जगह हम प्रोमिनेंट जगह चाहते हैं, हम सबसे आगे रहना चाहते हैं, हम सबसे अच्छा बनना चाहते हैं, हम सबसे अपने आप को अलग से दिखना चाहते हैं। और प्रभु ये कहते हैं कि हमारी सबसे बड़ी पहचान क्या है? नम्रता। प्रभु यीशु मसीह की जब आप शिक्षाओं के बारे में देखेंगे तो सबसे पहली प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा यही थी, नम्रता। पहाड़ी उपदेश मत्ती 5:7 है। और 5वें अध्याय में जब आते हैं तो वचन में लिखा प्रभु यीशु मसीह भीड़ को देख करके पहाड़ पर बैठ गया और पहाड़ पर बैठ करके उनको उपदेश देने लगा। मत्ती 5 का 30वां वचन कहता, प्रभु ने कहा, धन्य है वे जो मन के दीन हैं। तो प्रभु यीशु मसीह ने दीनता के बारे में बताया। यहाँ उसके चेले अब आगे बढ़ चुकी है सेवकाई। प्रभु यीशु मसीह का 12 चेलों का एक बैंड है, उसकी टीम है, जिसके साथ मिलकर के वो सेवकाई कर रहे हैं। इस पिछले अध्याय में आप देखेंगे तो प्रभु यीशु मसीह का रूपांतर होता है, वो पहाड़ पर जाते हैं, एलिया और मूसा प्रभु यीशु मसीह के साथ बातचीत करते हैं। प्रभु की उस बड़ी महिमा को पतरस ने और उन 2 चेलों ने, याकूब और यूहन्ना ने देखा। और पतरस कहता, हमारे लिए यहाँ रहना बहुत अच्छी बात है, इसलिए हम 3 टेंट बनाते हैं, 3 या तंबू बनाते हैं, एक एलिया के लिए, मूसा के लिए, प्रभु यीशु मसीह के लिए। नीचे उतरते समय प्रभु यीशु मसीह ने उनको जो है चेतावनी दी, समझाया कि ये बात किसी से मत बताना। और आगे जब बढ़ते हैं तो उनके बीच में पहले बातचीत होती, प्रभु यीशु मसीह से पूछते, तुम क्या बातें आपस में कर रहे थे? और यहाँ 18वें अध्याय के आरंभ में आप पढ़ते हैं तो प्रभु यीशु मसीह से पूछते हैं कि हमें बड़ा कौन है, हमारा लीडर कौन है? हर कोई लीडर बनना चाहते हैं, हर कोई बड़ा बनना चाहते हैं, और बड़ा बनने का फलसफा प्रभु यीशु मसीह ने जो सिखाया है वो ये है कि वो सबसे निम्न स्तर में जाए, सबका सेवक बने, सबकी सेवा करे, तो वो स्वर्ग के राज्य में सबसे बड़ा हो जाए। अभी देखिए प्रभु यीशु मसीह ने क्या सिखाया कि हमें नम्र बनना है। और ये सबसे पहली बात प्रभु ने 1 वचन से 4 वचन तक सिखाई। अब देखिए जब नम्रता चली जाती है तो क्या आता है? घमंड आता है।
और नीति वचन में हम पढ़ते हैं कि 6 बातें जिनसे यहोवा और बल्कि 7 है जिनसे वो नफरत करता है। और उनसे सबसे पहली बात जो प्रभु बताते हैं वो है घमंड से चढ़ी हुई आंखें। प्रभु घमंड को बिल्कुल नहीं पसंद करता। और घमंड का आप जानते हैं मुहावरा है प्राइड हेडेड फॉल, घमंड का सिर नीचा, अहंकार या सुमाया। अलग अलग भाषाओं में हम इसको अलग अलग तरीके से बात करते हैं। बात एक ही है कि जो घमंड में आ जाता है वो फिर उस जगह पर वो नीचे गिरता, उसकी गिरावट, उसकी उल्टी गिनती आरंभ हो जाती है। तो प्रभु हमें से किसी की उल्टी गिनती नहीं चाहता, बल्कि प्रभु चाहते हैं कि हम प्रभु के कदोकामत तक, प्रभु की लंबाई चौड़ाई गहराई तक, प्रभु तक, प्रभु के रुतबे तक हम पहुंच सके। उसके लिए पहली बात हमारी जिंदगियों में नम्रता होना बहुत जरूरी है। अभी ये जो है घमंड की बात मैंने की, इसका उल्टा नम्रता का उल्टा घमंड होता है। और ये भी कई प्रकार का होता है। घमंड कई प्रकार का होता है ना? अपनी ताकत का, अपने ज्ञान का, अपने सौंदर्य का, अपनी अच्छी बैकग्राउंड का, है ना? जात पात की बातें होती है, ऊंची जाति छोटी जाति ऐसे लोग कहते हैं, है ना? मेरा जो लोग टेस्टिमनी देते हैं, मैं कई बार बड़ा हैरान होता हूँ कि पता नहीं प्रभु में आने से पहले वो क्या थे, लेकिन प्रभु में आके वो कहते हैं कि मैं ब्राह्मण था, मैं खत्री था, मैं फलाना था। एक बार की बात है, मैं संस्कृत में था। आपके यहाँ से जो वीडियोग्राफर फोटोग्राफर जो जाते हैं तो वो हमारे गए हुए, तो उनसे हमारे संस्कृत चर्च के एक बुजुर्ग व्यक्ति की टेस्टिमनी ले रहे। उनका टाइटल जैसे मेरा नाम संधू है टाइटल में, उनका नाम भी एक ऐसा नाम था जिससे पता लगा कि हिंदू बैकग्राउंड से। तो पूछा गया उनके बारे में, तो कहता मैं तो ब्राह्मण और क्षत्रिय से आता हूं। तो कहते ये 2 चीजें हैं, ब्राह्मण अलग है, क्षत्रिय अलग है, आप किस में से हो? तो कई बार हम सेखी मारते हैं, है ना? घमंड में आ जाते हैं। हमें पता है मेरे फैमिली बैकग्राउंड क्या है, किस परिवार से, किस परिस्थिति से मैं यहाँ तक पहुंचा। नाम एक अलग चीज है, परिवार का नाम एक अलग चीज है, वो बात और है। तो वहां वो बंदा पकड़ गया, उसका मुंह बन गया और हमने बोला अब इसकी टेस्टिमनी आगे मत लेना। तो ऐसे हमारी जिंदगी में बहुत बार होता है, आप घमंड करते हैं अपनी फैमिली बैकग्राउंड का, अपने फाइनेंशियल बैकग्राउंड का, अपनी ताकत का, अपने सौंदर्य का, अपनी डिग्रीज का, अपने जो कुछ भी प्रभु ने हमें नवाजा है, हम उसके ऊपर घमंड करना शुरू कर देते हैं। अच्छी पदवी पर भी आ जाते हैं, अच्छी पोजीशन पर भी आ जाते हैं, अच्छा टैलेंट हमें आ जाता है, प्रभु का दिया हुआ बहुत सारे गुण हमें आ जाते हैं जो दूसरे नहीं होते। तो हम घमंड करते हैं, हम दूसरों से अपने आप को अलग करते हैं। मेरे प्रिय, ये सब और सब प्रभु की तरफ से, प्रभु देने वाला है। और प्रभु कहते हैं इन चीजों के ऊपर हमने घमंड नहीं करना। यदि घमंड करना है तो केवल और केवल परमेश्वर के ऊपर घमंड करना है, जिसके अनुग्रह से आज के दिन तक हम बने हुए। और इन तमाम घमंड के ऊपर एक और घमंड है जो कलीसिया के बीच में जो हम में है, वो है स्पिरिचुअल प्राइड, आत्मिक घमंड। हमें ये भी एक बहुत घमंड होता है, मैं ज्यादा प्रार्थना करने वाला हूँ, ज्यादा बाइबल पढ़ने वाला हूँ, मैं ज्यादा चर्च जाने वाला हूँ, हर एक्टिविटी में सबसे आगे, चर्च में बुलंद आवाज मेरी, चर्च में बड़े बड़े काम करने वाला मैं, है ना? इस तरीके की बातें करते हैं। हम लूका की इंजील में पढ़ते हैं, 2 व्यक्ति चर्च में जाते हैं, एकर में जाते हैं, और परमेश्वर के घर, उनमें से एक चुंगी लेने वाला और दूसरा जो धर्मी व्यक्ति है, जो अपने आप को बहुत राष्ट्रवाद, दोनों चर्च में जाते हैं और प्रार्थना करते हैं, और जो अपने आप को बहुत राष्ट्रवाद समझता है, धर्मी मानता है, वो अपनी खूबियां प्रभु को गिन गिन के बता, प्रभु तू जानता है मैं दशमांश देता हूं, तू जानता है मैं कुछ शास्त्र पढ़ता हूं, तू जानता मैं उपवास करता, तू जानता मैं प्रार्थना करता हूं, और मैं उस चुंगी लेने वाले की तरह नहीं। क्या मतलब कि मैं ये सब कुछ करता हूं और जो वो चुंगी लेने वाला है वो तुच्छ है, उसको नीचा समझ रहा। और पवित्र वचन में आप पढ़ते हैं, जब उसकी बारी आई तो उसने अपनी छाती पीट करके स्वर्ग की ओर अपने आप को नम्र और दीन करके एक ही बात कही,
मुझ पापी पर। और वचन कहता है कि वो धर्मी नहीं बल्कि वो चुंगी लेने वाला जो पापी समझा जाता है उद्धार प्राप्त करके उसकी प्रार्थना सुनेगी और वो अपने घर में उद्धार प्राप्त करेंगे। प्रभु हमारी जिंदगियों में नम्रता चाहते हैं, दीन और नम्र बने। याकूब की पत्री में कहा है, humble yourself before the Lord and he will uplift you। अपने आप को परमेश्वर के सामने नम्र और दीन करो, वो उचित समय पर वो तुम्हें ऊंचे उठाएगा। प्रभु की प्रतिज्ञा, प्रभु की वाचा, प्रभु की योजना मेरे और आपके लिए है कि मैं तुम्हें ऊंची करके सर बनाऊंगा, श्रोमणी बनाऊंगा। लेकिन बहुत बार हम उस जगह पर नहीं पहुंच सकते, कमियां आ जाती है, रुकावटें आ जाती हैं, रोक लग जाती है। उसकी वजह से कि हम घमंड में, प्राइड में फंस जाते हैं। और आप लूसीफर के बारे में तो आप जानते हैं, सबसे सुंदर, सबसे ताकतवर फरिश्ता था, परमेश्वर के बाद उसका था, म्यूजिक का बहुत अच्छा जानकार था, खूबसूरती में सबसे ऊपर था, ताकत में वो परमेश्वर के बाद था और उसने परमेश्वर के खिलाफ बगावत कर। अब परमेश्वर को परमेश्वर की जगह से हटा करके उस जगह पर आना चाहता था, वो परमेश्वर से उसके साथ सारे लोगों को नीचे गिरा दिया। लूसीफर जो है, आज उसकी शक्ल हम देखें तो क्या शक्ल हमारे सामने आती है? एक काला सा व्यक्ति, दो सींग, उसके ये पंख और उसकी एक पूंछ, है ना, काला कुरुटा सा व्यक्ति देख, बड़ा ड्रामा भयानक की शक्ल देखते हैं। लेकिन कोई तो शास्त्र कहता है वो जगत का सबसे खूबसूरत व्यक्ति। ये खूबसूरती भी परमेश्वर ऐसे खत्म कर देता, ताकत, धन, दौलत सारी एकदम से प्रभु खत्म कर सकता है। एक बार एक जलाशय में, एक तालाब में 3 दोस्त रहते थे और उनका आपस में एक दूसरे के बिना वो रह नहीं पाते थे। और वो क्या हुआ कि जब इन दिनों में बरसात आई, आगे मौसम बदला, आगे मौसम आगे चला, तो पानी होता है, बड़ी खुशी के साथ उस तालाब में वो रहे। और जैसे ही अप्रैल के बाद मई और जून महीना आता है, गर्मी पड़ती है और पानी सूख जाता है, उस तालाब के बीच में पानी नहीं रहता। और उन 3 दोस्तों के बीच में 2 दोस्त ऐसे थे जो उड़ सकते थे और दूसरी जगहों से पानी पी के वापस आ जाते थे। ये तीसरा दोस्त था जिसको हम डक कह सकते हैं, बत्तख या कछुआ, वो उड़ नहीं सकता था और बाहर निकले तो उसके लिए खतरा, और वहां अगर उसी जगह पड़ा रहे तो प्यास से वो मर सकता है। उसके लिए मौत के अलावा कुछ नहीं है। बाहर निकलता तो खतरा है, वहां रहता तो खतरा है। और ये उड़ने वाले दोस्तों को बड़ी चिंता होने लगी, वो दुखी रहने लगी, अपने दोस्त के लिए बहुत सोचते थे कि क्या होगा, कैसे बचाएं। और उन्होंने एक योजना बनाई। उन्होंने अपनी योजना में एक डंडी ली और दोनों उड़ने वालों ने कहा कि हम इसे कोलों से इसको पकड़ेंगे और जो उड़ नहीं सकता वो बीच से पकड़ेगा और हम उड़ान देंगे। हम कहते हैं ना, कहावत है कि लकड़ी के साथ लोहा भी तर रहता है। अगर लकड़ी के बीच में कील ठोकी हो और लकड़ी को पानी के बीच में करो, कील डूबेगी नहीं, वो लकड़ी के सारे वो भी तैरती रहेगी। ऐसे ही इनके साथ हुआ। इन्होंने योजना बनाई, इनकी योजना कामयाब हो गई। और जैसे इन्होंने उस लकड़ी के कोनों से पकड़ा और उसने बीच से पकड़ के उड़ान दी और ये ऊपर चले गए और हम चलने उड़ने लगे। नीचे लोग देख रहे हैं, एक अलग प्रकार का जानवर, ऐसा कभी देखा नहीं, तारीफ होने लगी। और ये जो कछुआ है ये मन ही मन में फूलने लगा, मन ही मन में कि आज लोग मेरी तारीफ कर रहे हैं, नीचे मेरी चर्चा हो रही है, मेरे बारे में बातें हो रही हैं, लोग पूछ रहे हैं किसने बनाया। तो मन में ही फूलता हुआ वो कहता, मूर्खों तुम्हें पता है ये मैंने बनाया। परंतु इससे पहले कि वो मूर्खों का मां ही बोलता, डंडी उसके हाथ मुंह से निकल जाती है, वो नीचे गिर जाता है। तो ऐसे हमारी जिंदगियों में या तो प्रभु केलों पे हमारे लिए हीला वसीला लगा के हमें ऊंचा उठा देता है, हम नीचे वाले लोगों को तुच्छ समझते हैं, उनके लिए हम क्या उल्टी सीधी बातें सोचना शुरू कर देते हैं। और फिर क्या होता है, वक्त ऐसा होता है कि हम नीचे गिर जाते हैं, हम
नीचे आ जाते हैं। लेकिन प्रभु जो है किसी को भी नहीं चाहता कि वो गिरे, किसी के नुकसान से प्रभु खुश नहीं होता। उसकी योजना जो है मेरे और आपके लिए, हम सब के लिए, हमें ऊंची बल पे सर बनाने के लिए। इसलिए प्रभु ने बहुत अच्छी उदाहरण दी, अपने चेलों को समझाने के लिए बहुत अच्छी उदाहरण दी कि जो बड़ा होना चाहता है वो इस बच्चे की तरह अपने आप को छोटा करे। आप एक बच्चे के ऊपर कल्पना करें, बच्चे के ऊपर सोचें, बच्चा कैसा होता है ना। बच्चा पहली बात परफेक्ट नहीं होता, बच्चा ज्ञानी नहीं होता, बच्चे में कोई ईगो नहीं होती, बच्चा कभी भी किसी के साथ कंपेयर नहीं करता, बच्चा दूसरे के ऊपर डिपेंड करता है ना। बच्चा हमेशा जब कोई बात आती है तो बच्चा किसी के नाम से जाना जाता है। मैं जब टीनेजर्स था, 18-20 साल का, तो जब हम खेलने के लिए जाते थे, दूसरे गांव में जाते थे, तो प्रभु की दया से मैं जीतता ही था। और पूछते थे लोग तो किसका बेटा है, तो मैं अपने दादा का नाम लेता। क्यों? मेरे दादा को जानते थे, तो मैं अपना नाम नहीं बताता था, मैं अपने दादा का नाम लेता था। और ऐसे बच्चे को भी उसके पेरेंट्स के नाम से, उसके परिवार के नाम से जाना जाता है। अभी छोटी लड़की बड़ी एक्टिव है, अभी यही थी अभी, तो मेरे को उसने जेम्स सिकी बोला, उसके बाद किसी ने बोला फादर को जेम्स सिकी बोलो, तो बोलती कह तो दिया तो हाँ वो बैठे गए, कह तो दिया है। तो मैंने पूछा कि किसकी बेटी है, तो फिर इसके मम्मी पापा का नाम होता है। इसको तो कोई नहीं जानता, इसकी खूबी है, एक्टिव है, हाजिर जवाब है, बहुत अच्छा है बच्चा, है ना। लेकिन नाम किसका दिया गया, नाम किस, इंट्रोडक्शन किस नाम से दी गई? इसकी बेटी है ना, माँ बाप का नाम है। तो बच्चे की अपनी कोई पहचान नहीं होती, बच्चे को कोई भी चीजों से कोई इस तरीके से नहीं जानता। बच्चे की जब जरूरत होती है तो कहाँ भागता? मम्मी पापा की तरफ। जब उसका पापा उसके साथ होता ना, तो दुनिया से सबसे महाबली उसके साथ होता, उसे किसी की डर नहीं, क्योंकि उसका पापा उसके साथ होता है। बच्चे का मनोबल बना रहता है, बच्चा जो है हर प्रकार के डर भय से वो बचा रहता है। जब हमारे घर में थोड़ा सा फर्क है, जब मेरे पोते को मेरा बेटा डांटता फटकारता तो मेरे पास आता है, दादा उसको डांटो जाके। और जब कभी मेरी एक्सेप्ट में कुछ आता, आने ले दादा को, मैं दादा को आपकी शिकायत करूंगा। तो क्या मतलब कि बच्चे जो है वो बड़ों के सहारा लेते हैं, बड़ों के ऊपर डिपेंड करते हैं। ऐसे एक विश्वासी होने के नाते, मसीह होने के नाते, हमारा जो गुण है नम्र होकर के हम परमेश्वर के ऊपर निर्भर हैं। हमारी तमाम आशीषों का, हमारी तमाम जरूरतों का जो साधन है प्रभु की। जैसे बच्चा कोई बड़ी पोजीशन पर नहीं होता, बच्चा किसी प्रकार की ईगो नहीं रखता, और बच्चे बहुत जल्दी भूल जाते हैं। बच्चों को ना कभी बहुत लंबी देर तक जो है कोई बात याद नहीं रहती। बहुत साल पहले जब मेरी बड़ी बेटी 7-8 साल की थी, तो किसी बात पर मैंने उसको मारा, तो अब बच्चे रो के आए। अभी मेरे दिमाग से वो बात निकली नहीं कि मैंने उसको थप्पड़ मारा था। वो मेरे पास आए तो पहले की तरह फिर मेरे साथ बातचीत करने लगी, पहले की तरह खेलने लग पड़ी। तो मुझको बड़ा शौक लगा कि अभी तो कुछ समय पहले मैं इसके थप्पड़ मारा था, ये रोटी पहले चलेगी थी, अब फिर आ गई है। बच्चों की जिंदगी में ऐसा बच्चे याद नहीं रखते, बच्चे बहुत जल्दी भूल जाते हैं, बहुत जल्दी माफ कर देते हैं। लेकिन हम बड़े जो हैं हम नहीं ऐसा करते। एक बार 2 जवान बच्चे आपस में लड़ रहे थे, उनकी काफी आपस में गुथम हो गई। एक सियाना बंदा उनके पास आया, दोनों को छुड़ाया, दोनों को समझाया, और जब पहले बच्चे से बात की कि देखो ये ठीक नहीं, तुम्हारे माँ बाप ऐसे, तुम्हारा परिवार ऐसा है, तुम्हारे ये अच्छा नहीं लगता तुम्हें, तो बच्चा समझ गया, उसको बोला चलो सॉरी बोलो, उसने सॉरी बोल दिया। अब दूसरे के पास आया, देखो ये बात अच्छी नहीं है, उसने समझ लिया, उसने सॉरी बोला, आप भी सॉरी बोलो। तो वो अकड़ा रहा, मैं नहीं करूँगा, मैं नहीं सॉरी मांगूंगा। तो उसने बोला जब उसने बोल दिया तो आपको भी बोलना चाहिए। तो लड़के का दूसरे नंबर के लड़के का जवाब दिया,
ठीक है माफ कर देता हूं लेकिन भूलूंगा नहीं। हमारे जिंदगी में ऐसा बहुत बार होता है, हम उस पल में माफ कर देते हैं लेकिन भूलते नहीं। जब अगली बार कोई उसी प्रकार की कोई बात होती है तो पिछली बात को फिर हम लेके आते हैं। जब हमारे फैसले होते हैं तो हम एक हिस्ट्री बना लेते हैं, इस तारीख पे ऐसे किया, इस साल में ये ऐसा था, उस जगह पर ये ऐसा था, और तमाम बना करके फिर हम उसके खिलाफ एक फैसला लेते हैं। लेकिन बच्चे जो है बहुत जल्दी भूल जाते हैं। आज ऐसा ही परमेश्वर करता है, वो ना सिर्फ माफ करता बल्कि भूल भी जाता, भुला देता है। प्रभु का वचन कहता है भजन 103 आपका बहुत जाना पहचाना है 10 से 12 वचन, उसने हमारे अपराधों को जितना पूर्व से इतनी दूर कर दे जितना पूर्व से पश्चिम दूर है, भुला दिया, अपने सामने भी नहीं रखा, पीठ के पीछे पैर काली घटा की तरह उड़ा दिया। बच्चे भी ऐसे करते हैं, लेकिन हम बड़े जो है हम इन चीजों को याद रखते हैं। हम बड़े जो है हम इन चीजों को याद रखते हैं। परंतु प्रभु का वचन कहता है तुमने ऐसा नहीं होना चाहिए। तुम में अन्य जातियों में लोग प्रधान होते हैं, उनके ऊपर प्रभुता करते हैं, उनको जो है उनके बॉस होते हैं, परंतु हम में जो बॉस बनना चाहता है वो सबका सेवक बने। जब तक कोई एक बच्चे की तरह अपने आप को छोटा नहीं बनाएगा वो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएगा। आगे जो है इस सारे के सारे चैप्टर के बीच में आप देखिए 7 बातें हैं, और दूसरी बात है हमारी जिम्मेवारी, हमें किसी को ठोकर नहीं खिलाना, किसी के लिए ठोकर का कारण नहीं बनना। फिर हमारा सेल्फ रिनंसिएशन, हमारा जो है अपने आपे का इनकार करना। वचन क्या लिखा है कि यदि तेरी आंख ठोकर कहकर निकाल दे, हाथ ठोकर काट दे, अरे इस प्रकार से मतलब हमें अपने फिजिकल इन अंगों को काटना नहीं है कि हमारे जिस भी सबक से, जिस भी जगह से, जिस भी तरीके से हम पाप का कारण बनते हैं, गिरावट का कारण बनते हैं, बदनामी का बायस बनते हैं, जिससे हमारा ये जो है नुकसान होता है, हमें उस चीज को छोड़ना। वचन में क्या लिखा है कि तेरे लिए अच्छा है कि 2 आंख होते तो नरक में जाए, से अच्छा है कि तेरी एक ही आंख रहे तो स्वर्ग में जा सके। तेरे 2 हाथ होते तो नरक में जाए, से बेटर है कि तेरा एक ही हाथ हो और तू स्वर्ग में जा सके। हमें उन तमाम चीजों को जो फालतू है, जो परमेश्वर की मर्जी के खिलाफ है, उनको साइड पे रखना, उनसे अपने आप को बचा के अपने आप को स्वर्गीय राज्य के लिए तैयार करना। फिर यहाँ जो बात आती है चौथी, वो है परमेश्वर इंडिविजुअल्स की परवाह करता है, केयर ऑफ इंडिविजुअल्स। आप वचन में लिखा है कि यदि किसी चरवाहा की 100 भेड़ हो और उनमें से एक जो है खो जाए, 99 को अपने वहां भेड़शाला में छोड़ करके एक को ढूंढने के लिए जाएगा। आज के वचन में क्या पढ़ा है कि वो उन 99 के लिए उतना कुछ नहीं होगा जितना उस खोई हुई भेड़ के मिल जाने से खुश होगा। प्रभु एक की परवाह करता है। उसने क्या कहा कि मैंने तेरा चित्र अपनी हथेली पर खोदा हुआ है, तेरी शैरपना मेरी शैरपना तेरे चारों तरफ बनी रहती। प्रभु हम में से प्रत्येक का ध्यान रखते हैं, हम में से प्रत्येक के नाम को जानते हैं, हम में से प्रत्येक के बारे में सब कुछ जानते हैं, और हम में से प्रत्येक को चाहते हैं कि हम प्रभु में बढ़े, प्रभु के अनुग्रह उसकी दया के कृपा से हम परिपूर्ण रहे। आप जानते हैं जब प्रभु एक इंडिविजुअल की परवाह करता है तो भीड़ में जा रहा था तो चलते चलते प्रभु रुक गए। किसी एक महिला की जिंदगी में काम हुआ तो प्रभु पूछते किसी ने मुझे स्पर्श किया है, छुआ है। एक की परवाह करते हैं। अब चेलों का क्या जवाब था? यहाँ तो बहुत बड़ी भीड़ है और आप एक ही किसी की बात कर रहे हो, और जिसकी जिंदगी में काम हुआ था, जिसको आशीष मिली थी, अपने आप को सामने आ गई। जक्कई जो है गुलर के पेड़ के ऊपर चढ़ा हुआ था। इतनी बड़ी भीड़ के बीच में जो साथ आ रही है, प्रभु सबसे हट करके जक्कई के बारे में जान रहा है। तो कहा है
वो प्रभु को देखना चाहता है, प्रभु से मिलना चाहता है, उद्धार प्राप्त करना चाहता है, उसकी जिंदगी बदलनी, और प्रभु उसके घर में जाकर के भोजन करते हैं तो कहते हैं आज इस घर में आ रहे हैं। प्रभु एक एक के बारे में चिंता करते हैं, प्रभु एक एक की चिंता करते हैं। इसलिए हमें जो है अगली बात जो है इस वचन में हम पढ़ते हैं, प्रभु संगति के ऊपर कहता है हमें एक दूसरे की संगति में रहना। वचन में क्या पढ़ते हैं कि जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं उनके बीच में होता है। प्रभु संगति को जो है अकेले के बाद हम अकेले में बहुत कुछ करना चाहते हैं, मैं अकेला जी, लेकिन संगति हमारी जिंदगियों में बहुत जरूरी है। आखिरी चीज जो है फॉरगिवनेस, जो है पापों की, एक दूसरे को माफ करना। और यहाँ आगे एक उदाहरण दिया गया है एक नौकर का और उसके स्वामी का, और आगे उसका और उसके पराधीन एक और व्यक्ति का जिसको वो सजा देता है। तो प्रभु हम में से प्रत्येक की जिंदगी में चाहता है कि हम अंश अंश करके प्रभु में बढ़ते जाएं, और एक वक्त ऐसा है कि हम प्रभु के समान बन जाए और उसके स्वर्गीय राज्य में जाने के लायक। जय प्रभु परमेश्वर शक्ति का परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हुए आपके कदमों में आते हैं। आज के इस समय के लिए आपका शुक्र करते हैं। बड़े सीधे सरल तरीके से आपका वचन शेयर किया गया। इसको और अच्छी तरीके से समझने के लिए हम तेरी इस वचन को घरों में पढ़ें और सीखें और समझें और तुझसे ज्ञान पाएं, तेरी मर्जी को पूरा करने वाले हम सब पर, इन प्रिय भाई बहनों पर आपकी बहुत बात की बरकत के नाम से।